हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी। ओके, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, आपने क्लास 7th में तो पढ़ा ही होगा सेम नाम से, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो हम पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्लास 7th में क्या क्या करा था। हमने पहले क्या करा था, रेशो जैसे कि एक एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, ऐसे वी हैव नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास इज 30 इन अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, और नंबर ऑफ girls we have 32। ओके, सो अब इसका हमें रेशो निकालना है। अगर हम निकालें रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू दी नंबर ऑफ बॉयज, क्या होगा? पहले क्या है हमारा, नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 32 टू द नंबर ऑफ बॉयज रेशो 30। ओके, 32 रेशो 30। तो इस तरीके से हमने रेशो वाला पढ़ा था, इस तरीके से निकालना है। अब नाउ अब सेम ऐसी हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास 40% बॉयज़ हैं एंड 60% हमारे पास गर्ल्स हैं। तो रेशो में ये डिफरेंस था एंड परसेंटेज में हमारा ये डिफरेंस है। तो अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हम आते हैं कन्वर्जन पर। अब हम इसमें कन्वर्जन मतलब अगर हमारे पास रेशो गिवन है और हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2:3 है, अब हमें इसको परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 अपॉन इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड 5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा हमारा 40% एंड नेक्स्ट 3 अपॉन अगेन वी ऐड 100 एंड देन 60%। ओके, सो 40% रेशो 60%, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करके बता सकते हैं। तो अब एक होता है कि हमें डायरेक्ट हमें बताना है इस रेशो को कि इसका परसेंटेज कैसा होगा। एक दूसरा तरीका है, जैसे कि हमारे पास ये है ना, तो इसको हम डायरेक्ट 2/3 लिख देंगे और डायरेक्ट इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो कटिंग के बाद 33.3 एंड मल्टीप्लाई के बाद 66.6% हमारा ये आंसर आएगा। तो हमने इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट कर पूरा डायरेक्ट कन्वर्ट करके हमने बता दिया है कि 2:3 होता है 66.6%। और इसमें हमने बताया था कि रेशो में बताइए, हमने इसमें डायरेक्ट परसेंट में बताया, इसमें हमने परसेंटेज में बताया, बट इन रेशोज़। अगर हम इसको भी ऐसे कटिंग्स करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ओके, तो ये तो था हमारा कन्वर्जन। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 72
परसेंट ऑफ 25, फॉर एग्जाम्पल एक 25 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, फाइन, और एक ट्रिप जा रही है, ओके, उसमें से 72% स्टूडेंट्स जो हैं ट्रिप में जा रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है जो ट्रिप पे जा रहा है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे, ओके, कैसे करेंगे, 72% मीन्स 100, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एंड 25, आफ्टर कटिंग इट इसको 5 5s are 5 20s are, then 5 1s are 5 4s are, then 2 2s are 2 26 and 2 1, ओके। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं 18 जो कि ट्रिप पे जा रहे हैं, ओके। तो ये तो वो चीज़ें थी जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ओके। जस्ट टू रिवाइज इट, तो अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो अब आपको इस चैप्टर में क्लास 8th में आपको न्यू टॉपिक्स सिखाया जाएगा, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। तो अब हम लेट्स फाइंड आउट इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, ओके, उसका प्राइस है 34,000, ओके। अब ये पता चलता है कि उसका जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो चुका है, ओके। एक कार है जो कि 34,000 रुपीज़ की है, बट अब उसका जो प्राइस है वो 20% बढ़ चुका है। तो अब हमें फाइंड करना है कि उसका जो अमाउंट है कितना बड़ा है नंबर्स में। सो लेट्स फाइंड आउट। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो इस तरीके से 34,000, ओके, ऑफ मल्टीप्लाई 20% को हम कैसे लिखेंगे, 20/100 एंड 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर आता है हमारा 6800, फाइन। तो इतना अमाउंट हमारा और बढ़ गया, ऐड हो गया। अब इंक्रीज है मतलब ऐड हो गया है। अब हमारा प्रीवियस अमाउंट कितना था, 34,000, अब कितना बढ़ा, 6800। आफ्टर एडिंग बोथ दीज नंबर्स वी गेट 40,800, फाइन। तो इस तरीके से हम इंक्रीज परसेंटेज निकालेंगे। तो अब जैसे हमें डिक्रीज़ का बताना है, तो डिक्रीज़ का अगर होता सेम क्वेश्चन होता कि ऐसे कार है हमारे पास और उसकी 20% जो है डिक्रीज़ हो गया है अमाउंट, यहाँ पे अगर डिक्रीज़ लिख दें तो जो हमारा अमाउंट आया है वो यहाँ पे माइनस हो जाता। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़, हमेशा याद रखना इंक्रीज़ है तो वी हैव टू ऐड एंड डिक्रीज़ है तो वी हैव टू माइनस, ओके। ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। न्यू टॉपिक है ये वाला एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट, ओके। डिस्काउंट तो आप सब लोगों को पता ही होगा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेस है, ओके, वो 300 रुपीज़ की है, ठीक है। तो हमने देखा ही होगा जब हम बार्गेनिंग वगैरह करते हैं ना, कि हम किसी भी चीज़ की जो अमाउंट है उसको कम करा लेते हैं। तो जैसे कि एक ड्रेस है, उसकी प्राइस 300 है, हमने उसको डिस्काउंट कराकर हमने वो 250 की ख़रीद ली, ओके। तो हमने 50 रुपये जो है बचा लिए, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो जो ये ड्रेस थी उसमें हमारे 50% हमारा रिडक्शन हुआ है,
रिडक्शन, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। ओके, तो अगर हम यही चीज़ अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो किस तरह के करते हैं। अब जैसे हमें परसेंटेज में बताना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक चीज़ है, ओके, वो उसका प्राइस है 220, ओके, और उस चीज़ पर हमें 20% हमें ऑफ मिल रहा है या फिर डिस्काउंट है, ओके, दोनों सेम है, ओके। तो 220 की कोई चीज़ है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब हमें बताना है वो चीज़ जो है कितने की हुई। सो टू फाइंड दिस हमें क्या करना है, 220 लिखना है एंड जो हमारा डिस्काउंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। 20% है तो परसेंट को हम अपॉन 100 लिखेंगे, ओके। आफ्टर कैलकुलेटिंग 44 आ जाएगा आंसर। अब ये 44 हमारा आंसर जो है ये पूरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये वो चीज़ है, ये वो प्राइस है जो कम हुआ है 220 में से, जो अमाउंट हमारा कम हुआ है, डिडक्ट हुआ है। तो हम 220 में से -44 करेंगे तो आंसर आएगा 176। तो दिस इज़ द अमाउंट, तो हमें ये अमाउंट पे करनी पड़ेगी किसी उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। उस चीज़ का जो प्राइस है वो 44 नहीं हो गया है, वो 176 हुआ है, ओके। कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ तक सॉल्व कर देते हैं फिर कहते हैं कि बस 44 की वो चीज़ हो गई। नहीं, ये हमने डिस्काउंट निकाला है, 20% का डिस्काउंट निकाला है, उसको माइनस भी करना होता है, ओके। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते रहें। तो जैसे हमने अभी देखा डिस्काउंट में हमेशा माइनस होता है। कोई भी चीज़ है आपको आप वो हमें कम मिल रही है, कम प्राइस में मिल रही है, तो हमारा अमाउंट कम ही हो रहा है तो हम उसमें माइनस करेंगे। एक चीज़ होती है टैक्स, आपने देखा ही होगा, टैक्स के बारे में सुना होगा। टैक्स क्या होता है, हम जैसे कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं, है ना, जो चीज़ जितने की है उससे हमें कुछ अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो अमाउंट हमें पे करना पड़ता है वो टैक्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बर्गर लिया, ओके, 30 रुपीज़ का बर्गर लिया, ओके। अब जैसे 30 रुपीज़ पे ऐसे 5% अगर टैक्स है तो हमें उसको ऐड करना है। यहाँ पे हम माइनस कर रहे थे, हमें इस जगह पर ऐड करना होगा, ओके। तो ये था डिस्काउंट और टैक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि है प्राइस। तो अब है प्राइस। अब प्राइस में पहली चीज़ आती है कॉस्ट प्राइस। अब प्राइस तो आपको पता ही है, किसी भी चीज़ की कीमत कितनी है, कितने पैसों की है, ओके। कॉस्ट प्राइस वो होता है जो कि हमें जो चीज़ हम जो ख़रीदते हैं, जो पैसा हम पे करते हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, ओके, ये पेन है, इस पेन को मैंने ख़रीदा 8 रुपीज़ में, ठीक है, फ्रॉम किसी मैन्युफैक्चर मार्केट से ख़रीदा, ठीक है, मैंने डायरेक्ट शॉप से नहीं ख़रीदा। और ये मैंने एक पेन ख़रीदा आगे बेचने के लिए ख़रीदा, ओके। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आया लाइक 8, ओके। कॉस्ट प्राइस को हम CP भी कहते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस, ओके। सेलिंग प्राइस को हम SP कहते हैं, ओके। और सेलिंग प्राइस जो मैंने पेन ख़रीदा 8 रुपीज़ का ख़रीदा, उसको मैंने 10 रुपीज़ में आगे बेचा, तो वो मेरा हुआ सेलिंग प्राइस, ओके। ये समझ में आ गया। अब इस चीज़ में एक प्रॉफिट भी होता है, एक लॉस भी होता है। अब प्रॉफिट कैसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि मैंने एक पेन ख़रीदा, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 8 एंड वो मैंने आगे 10 रुपीज़ में बेचा, ओके। तो मेरी जो CP है वो कम है, वो कम है और SP मेरी ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस मेरी ज़्यादा है। तो जो मेरा प्रॉफिट होगा, ऑब्वियसली मुझे 2 रुपीज़ का जो है फ़ायदा हो रहा है ना।
किसी भी चीज़ को हम कम प्राइस में ख़रीदेंगे और आगे उसको हम फिर ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। ओके, अब एक लॉस के बारे में, जैसे अगर हम इसी को रिवर्स कर देते हैं, मैंने पेन ख़रीदा 10 रुपीज़ का, ओके, और वो मैंने आगे 8 रुपीज़ में बेच दिया, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस हो रहा है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस के मुताबिक। ओके, तो इसमें मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि मैंने जो चीज़ है, पेन है, वो मैंने ख़रीदा तो ज़्यादा में और बेचा कम में, मुझे 2 रुपये का नुकसान हुआ। तो इस तरीके से होता है ये। ओके, सो अब प्रॉफिट और लॉस में हमारा परसेंटेज भी आता है, तो अब हम वो समझते हैं। तो जैसे हमें ऐसे प्रॉफिट परसेंटेज है, ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट अपॉन CP। अब परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब सेम एज इट इज़ विद लॉस परसेंटेज, उसका भी ऐसे ही सेम रहेगा, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अपॉन में हमेशा CP रहेगा। ओके, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके, एंड बात करनी है परसेंटेज की, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, ओके, बाकी सब गिवन है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। पहली बात, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, CP भी गिवन है, प्रॉफिट निकालो भाई, प्रॉफिट कितना है, सेम एज विद लॉस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये जो चैप्टर के जितने फॉर्मूलेज हैं मैं आपको एंड में आपको मैं भेज दूँगी, दिखा दूँगी। ओके, तो आप वहाँ से देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए ये। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले बात तो इंटरेस्ट जो हमने पढ़ रखा है। अब इंटरेस्ट हमने पहले भी पढ़ रखा है, इंटरेस्ट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी बैंक से लोन लिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक छोटी सी अमाउंट ले लेंगे। ओके, हमने जैसे 1000 रुपीज़ बैंक से लिए हैं और हमने उनको कहा है कि हमें 1 साल के बाद जो है हम इस अमाउंट को वापस लौटा देंगे। पर जो हमारे बैंक्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं, उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। उन पे जैसे 10% जो है इंटरेस्ट लगाते हैं कि आपको 1000 रुपीज़ तो देने हैं, साथ में आपको 10% और देना है उसका। ओके, तो 1000 रुपीज़ का 10% होता है हमारा 100, मतलब 1000 में प्लस 100 और हमें उनको अमाउंट देना होता है, जो कि है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, याद है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, नाउ अब जैसे जो हमें अमाउंट हमने लिया है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। जो जिस परसेंटेज पे लिया है, जो उस पर इंटरेस्ट लगा है, उसको हम रेट कहते हैं। जो उसका जो परसेंटेज जो मैंने जब निकाला, जो उसका इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारा 100 है, उसको इंटरेस्ट कहेंगे। ओके, जो 1 साल है, जो हमारा टाइम है, उसको हम टाइम ही कहेंगे। ठीक है, 1 साल उसको हम टाइम कहते हैं। सो अब जो हमारा अमाउंट बना 1000 और 100 को ऐड करके, ठीक है, उसको हम वो कहेंगे अमाउंट। ओके, तो इसको हम इस तरीके से और कह सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, ये तो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है।
अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ओके, अब हम वो पढ़ेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटी अमाउंट लेते हैं, जैसे 100 रुपीज़, ओके, हमने बैंक से 100 रुपीज़ लिए हैं, ओके। अब डिफरेंस देखना है जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ओके। हमने ये लोन लिया है 3 साल के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके। 10% अगर और रेट है हमारा 10%, ओके, इस पर हमारा 10% रेट लगा है, ओके। तो फर्स्ट ईयर इसमें देखते हैं, पहले फर्स्ट ईयर में हमारा 10 होगा, सेकेंड ईयर में भी 10, थर्ड ईयर में भी 10 लगेगा। तो यहाँ पे आते आते हमारा इस प्रिंसिपल का जब हम इसमें रेट ऐड करेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा, इसमें 120 हो जाएगा, इसमें 130। तो अब आपको जब 3 साल बाद ये वापस लौटाओगे तो इसमें आपको 130 ऐड और करके देने पड़ेंगे, फाइन। अब जैसे हमारे पास है SI, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास प्रिंसिपल है 100, हमारा पहले साल तो हमारा फर्स्ट ईयर हमारा जो प्रिंसिपल रहेगा वो 100 रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो हमें पैसे देने पड़ेंगे वो हमें 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ओके, 10 रुपीज़ देंगे। फिर हमारा जो ये 10 रुपीज़ है ये हमारा नेक्स्ट दूसरे साल में ऐड होकर जब हम इसको करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 110, ओके। फिर हम दोबारा से करेंगे, हमारा 11 रुपये बढ़ जाएगा, है ना, 11 रुपये बढ़ जाएगा। आई नो 1 रुपये का डिफरेंस है, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड यू, ओके। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में जो हमारा रेट निकलेगा वो हमारा नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल बन जाएगा, ओके। जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा वो हमारा सेकंड ईयर में अमाउंट जो है हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। इसके बाद जैसे हमारा है 121, वो हमारा थर्ड ईयर में बन जाएगा, सेम एज इट इज़, ठीक है। इस तरीके से कैरी ऑन रहे। तो ये तो सिर्फ 3 साल का था। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आप 10 साल का बताइए या आगे कंटिन्यू जो है 11-12 साल का बताइए, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन तो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। उसके लिए इजी तरीके के लिए, इसको इजी बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला दिया जाता है, ओके। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहेगा CI का, वो है P1 + R/100 रेज़ टू पावर n, जिसमें जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा वो हमारा ओरिजिनल रहेगा जो हमने लिया था, ओके, वो कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा। और R हमारा वही सिंपल रेट रहेगा, और यहाँ पे n हमारा टाइम रहेगा, फाइन। तो ये होगा, इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट इजीली निकाल पाएंगे, ओके। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमारा हाफ ईयरली भी आता है, फुल ईयरली भी आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अपलोड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी ब्रीफली कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिकली मुझे ये चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना था कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा सीखने के लिए। सो हमने सारे पॉइंट्स तो मैंने कवर कर लिए हैं, जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हैं। लास्ट हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट ही था, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगी। फिर हम अपने क्वेश्चंस उस तरीके से हम आपको समझाएंगे, ओके। सो बाय, एंड please subscribe my channel if you are new, and like if you understand this video, and कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे DM कर देना, एंड सो कि मैं वहाँ पे आपको बता सकूँ, ओके। सो बाय, टेक केयर।